तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स क्या हो गया, when a ray of light after incidenting on a boundary separating two media comes back into the same media, then this phenomenon is called reflection of light. यदि लाइट हमारी ट्रेवल कर रही है, वो बाउंड्री से टकराने के बाद उसी मीडियम में दोबारा से वापस आ जाती है, then this phenomenon is called reflection of light. Now you know that यहाँ पर हमारा क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड दी बाउंड्री. आई को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस. आर को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. आफ्टर द रिफ्लेक्शन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट रिमेन सेम. क्योंकि लाइट हमारी उसी मीडियम में आ जाती है, देन velocity, wavelength and frequency of the light remains same but intensity decreases. दूसरा है हमारा, if the light ray incident normally on a surface, after reflection it retraces the path. Next is real and virtual images. आप लोगों को पता ही है बेटा, जब रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करती हैं तो वो हमारी कैसी रेज होती है, रियल इमेजेस. यदि प्रोड्यूस करने के बाद हमारी अपीयर्स टू मीट होती है, देन इमेज कैसी बनती है, हमारी वर्चुअल इमेज. तो इन लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, if actually meets at a point, then real image is formed, and if they appears to meet, virtual image is formed. बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, इन्हें आप डायग्राम्स भी बना लीजिए. प्लेन मिरर का मतलब क्या हो गया, द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट, laterally inverted, equal in size that of the object, and at a distance equal to the distance of the object in front of the mirror. डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, आपका आर यदि एक्स डिस्टेंस पर है मिरर से, तो देखो उल्टा आर बन गया उस तरफ, और डिस्टेंस भी हमारी सेम है. इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट, inverted, equal in size that of the object, and at a distance equal to the distance of the object in front of the mirror. Deviation produced by the plane mirror and by two inclined plane mirrors. मतलब क्या हुआ, जैसे आपकी रे ऑफ लाइट ये आई, दिस इज द इंसिडेंट रे. अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे हमारी ऐसे चली गई, बट एक्चुअली इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था. तो कितना ये डेविएट होगा ये हमें निकालना है. ये देखो बिल्कुल आसान है, इसे हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया. नाउ किसी भी स्ट्रेट लाइन पे बने हुए सभी एंगल्स का सम क्या होता है बेटा, 180 होता है. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आई प्लस आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180. अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. तो आई प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180. तो यहां से बेटा एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन विल बी 180 माइनस 2i. इसी तरीके से इफ टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एनी एंगल थीटा, तो यहां पर जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन होता है, दिस एंगल ऑफ डेविएशन इज 360 माइनस 2 थीटा. इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही आएगा 360 माइनस 2 थीटा. नाउ रोटेशन. अब यदि कोई प्लेन मिरर है, कोई हम जैसे हमारी इंसिडेंट रे हो गई और रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, तो बेटा आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी. अब यदि इन्होंने क्या बोला, यदि हम प्लेन मिरर को किसी एक जिस भी डायरेक्शन में हम प्लेन मिरर को रोटेट कर देंगे किसी एंगल थीटा से, तो उसी डायरेक्शन में हमारी रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगी बाय एंगल 2 थीटा. बात समझ में आ गई. इफ अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड in the plane of incidence through angle theta by keeping the incident ray fixed. incident ray को हमने वैसे ही रहने दिया और प्लेन मिरर को हमने रोटेट कर दिया बाय एंगल थीटा, तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे उसी डायरेक्शन में रोटेट होगी जिस डायरेक्शन में हमने प्लेन मिरर को रोटेट किया बाय एन एंगल 2 थीटा. उसे मैं अभी करा भी दे रहा हूं डेरिवेशन, आप इसे पहले नोट कर लीजिए.
हमने क्या किया, मिरर को हमने रोटेट कर दिया। चलो मिरर को रोटेट कर देते हैं। अब आपका मिरर ये हो गया, सपोज नाउ दिस इज द मिरर। नाउ एंगल इज, दिस एंगल इज थीटा। हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर कि अब रिफ्लेक्टेड रे कैसी होगी। तो इस मिरर के लिए हमारी इंसिडेंट रे ये वाली है, दिस इज द इंसिडेंट रे। जो ये रे आ रही है वो हमारी इंसिडेंट रे है। तो मिरर का एंगल ऑफ इंसिडेंस हम कहाँ से देखते हैं, उसके नॉर्मल से देखते हैं। तो सबसे पहले मिरर के परपेंडिकुलर, पहले वाला मिरर आप भूल जाओ। नाउ दिस इज द ओरिजिनल मिरर जो कि ब्लू लाइन से बनाया हुआ है। ये बेटा नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल के साथ ये एंगल आप बताओ कितना है। देखो मैं बता दे रहा हूँ बेटा, ये थीटा है। ऑब्वियस सी बात, ये एंगल कितना होगा हमारा, 90 माइनस थीटा होगा। होगा 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये फिर से 90 है, तो क्या ये वाला एंगल आपका थीटा हो जाएगा। अरे बोलो आप लोग। यस सर। अच्छा, ये सर एंगल थीटा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे का जो एंगल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होना चाहिए। तो ये थीटा एंगल के साथ यदि इंसिडेंट हो रही है तो थीटा एंगल के साथ ही रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो बेटा रिफ्लेक्टेड रे ये वाली हो जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे हमारी ये है, तो ये अब आपका कितना हो जाएगा, दिस एंगल मस्ट बी थीटा। तो पहले रिफ्लेक्टेड रे ये वाली थी, अब ये रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई। तो अब ना टोटल एंगल कितना हो गया हमारा, जो जिससे रोटेट हो गई, ये रोटेट हो गई बाई एंगल 2 थीटा। वही लिखा हुआ है, इफ अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस थ्रू एंगल थीटा by keeping the incident ray fixed, the reflected ray turned through 2 theta in the same sense। यदि मिरर को हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी हमारी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। यदि मिरर को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। आप चाहो images by two inclined plane mirrors, when two plane mirrors are inclined to each other at an angle theta, the number of images are formed, suppose number of images are n। तो बेटा इससे आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 360 अपॉन थीटा को कैलकुलेट करेंगे। यदि 360 अपॉन थीटा हमारा इंटीजर आ गया, चलिए ठीक, यदि इंटीजर आ गया तो यदि इवन इंटीजर है तो नंबर ऑफ इमेजेस आर 360 अपॉन थीटा माइनस 1। यदि हमारा ऑड इंटीजर है तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। यदि हमारा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, यदि हमारा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, दोनों मिरर से इक्वल हमारा एंगल पर है, एंगल बाइसेक्टर पर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस आर 360 अपॉन थीटा माइनस 1। और यदि असिमेट्रिकली प्लेस्ड है देन नंबर ऑफ इमेजेस आर 360 अपॉन थीटा। Spherical mirrors are of two types, concave mirror and convex mirror। कॉन्केव मिरर ये हो गया और दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। नाउ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप सभी लोगों को पता है कि f की वैल्यू क्या होती है, r/2। साइन कन्वेंशन आप लोगों को पता है कि all the distances are measured from the pole of the mirror and all the distances in the direction of incident light are taken as positive, opposite to the direction of incident light are taken as negative। above the x axis मतलब जो आपका प्रिंसिपल एक्सेस की अबव होगा उनको हम प्लस लेते हैं और बिलो वाले को हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मिरर फॉर्मूला जल्दी बताओ आप लोग। मिरर फॉर्मूला तो याद होगा, किसी को याद नहीं मिरर फॉर्मूला? 1/f is equal to 1/v plus 1/u। देखो वेरी गुड, विवेक बोला देखो आज। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, मिरर के केस में? -v/u। वेरी गुड। मैग्निफिकेशन m is equals to h2 upon h1 is equals to minus v upon u।
अच्छा, यदि m की वैल्यू पॉजिटिव है तब क्या होगा केस? यदि m पॉजिटिव है, इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, तो इमेज कैसी होगी? आप लोग ने पढ़ा नहीं क्या बिल्कुल भी? सब भूल गए? इफ m इज पॉजिटिव, इमेज कैसी बनती है हमारी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। यदि m हमारा नेगेटिव है, इमेज हमारी कैसी बनेगी? इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। कॉनकेव मिरर में m कैसा होता है? इन केस ऑफ द कॉनकेव मिरर, m इज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर में m कैसा होता है? पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये कुछ पॉइंट्स जो आप हमेशा याद रखना, याद होने चाहिए हमेशा, क्योंकि डायरेक्टली आपको दिया हो कहीं पर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, दिमाग में आ जाना चाहिए कि इमेज हमारी कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। यदि हमारा m नेगेटिव है तो दिमाग में आना चाहिए कि इमेज हमारी कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। m पॉजिटिव में हमारा दोनों क्या होगा? कॉनकेव भी हो सकता है। जैसे यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केस हमारे पॉसिबल है कॉनकेव में। कॉन्वेक्स में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है हमारी, वो भी है पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया कि इन केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड आर वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमेशा इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सर।